नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नेताजी का बारा। नेताजी का बारा ग्राम पंचायत के जो वर्तमान सरपंच है रामलाल जी वडेरा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत नेताजी के बारा में क्या क्या इनके कार्यकाल में विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा इनको ग्राम पंचायत में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में मैं सर 18 साल से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद हम लगातार 10 साल इस सरपंच में काम करते आए हैं। बिल्कुल। और अभी हमारे जो 2019 में कोविड के वजह से हमारे 2 साल तक कार्यकाल ऐसा चले गया, हमारा कोई काम विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जो कोविड हटने के बाद में हमारा डामरीकरण हुआ। बिल्कुल। गाँव में नेताजी का बारा में डामरीकरण हुआ। बिल्कुल। और हमारे जो जलदाय की जो अपने हर घर जल मशीन का काम, घर घर हर घर नल का ये काम अभी हो ही गया पूरा और होने वाला है। 80% लोगों का काम हुआ है और 20% थोड़ा बाकी है जी। सर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि जल जीवन मिशन योजना से काम चल रहा है जी, और 80% हो गया, 20% बाकी है जी। इसमें मैंने कई ग्राम पंचायत है, उनके अंदर हमने देखा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में जो पाइपलाइन डाली जाती है जी, उन ठेकेदारों की वजह से क्या है, रोडें जो आज पाइपलाइन डालने से के लिए आज सीसी सड़क है, सीसी ब्लॉक है, कहीं से वो तोड़ फोड़ करते हैं, तो उनको वापस सुदृढ़ीकरण नहीं करने की वजह से ग्राम पंचायतों में बहुत ही पेचीदा हालत होगी रोडों की। इस पे अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है? हमारी ग्राम पंचायत में तो सर ऐसा नहीं है जी। हमारे तो पहले लाइन बिछा दी, उसके बाद डामरीकरण हुआ है। बिल्कुल। और जैसा हुआ है हमारे गांव में, हमारी पंचायत में जैसे सलार गांव है, सलार गांव में इसे सीसी रोड तोड़ा है। बिल्कुल। और तोड़ने के बाद में वो सीसी रोड वापस बनाया नहीं है। ये स्थिति बिल्कुल है। बिल्कुल। ये करते नहीं है, वापिस कर लेते हैं, हम वापिस करेंगे, ऐसा नहीं करते। बिल्कुल। और कहीं तो अच्छा काम करें, कहीं अच्छा काम नहीं करे। हम वहाँ हमारे ग्राम पंचायत नेताजी का बारा सलार गांव है, उसमें काम भी रुकवाया। जो 1 मीटर नीचे गहरी नीम में खोदना था, खोद के पाइप डालना था नीचे, तो उसने जो नाले में बिछा दिया, तो वापिस हमने प्रयास करके वापस उसको निकलवाया और सही ढंग से उसको बिछवाया वापस। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत नेताजी का बारा की, इसमें आप रेगुलर चलते आ रहे हैं अभी जी, तो अपनी ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आज का जीवन शिक्षा पे आधार है, शिक्षा है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा का स्तर कैसा है ग्राम पंचायत में? कभी आपने विद्यालयों का कोई निरीक्षण किया, कोई टीचरों की कमी लगी? जैसे हमने अभी कई पंचायतों में देखा है कि जो विद्यालयों की जो बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर हालात में है, तो वहां जान माल हानि की घटना कभी भी हो सकती है। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर और विद्यालय का कैसे है? विद्यालय का सर हमारे जो रिपेयरिंग करवाया, एक जो कमरा ऐसा था, गृहस्थी था, उसको रिपेयरिंग करवाया। और हमारे जो शिक्षा के संबंधित तो अच्छा है, इस साल हमारे बच्चों को अच्छा प्रोग्रेस मिला। बिल्कुल। और इसमें एक बच्चा कोई इसमें फेल हुआ, बाकी सब बराबर बढ़िया प्रोग्रेस मिला शिक्षा के संबंधित हमारे अच्छा। और पहले ऐसा नहीं था जैसे अब के हमारे % लेके आए बच्चे। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को इस कार्यकाल में आपने नेताजी का बारा ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार कितना दिया? रोजगार सर हम भरपूर, हमारे ग्राम पंचायत नेताजी का बारा में गांव आते हैं, नेताजी का बारा जी, और पीपल बारा, मुंद्रा, कपायावास और सलार, हम इन लोगों को भरपूर इनको रोजगार दिया। रोजगार की कमी नहीं रखी मैंने जी। हर गांव में
साइड वाल है, बिल्कुल, और जो संपर्क सड़क है, बिल्कुल, और ये जो घास निकासी एनीकट है, बिल्कुल, इसके संबंधित से लगा कर हमने इस लोगों की कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल, इससे बराबर रोजगार दिया, किसी ने 100 दिन पूरा कर दिया, और दूसरे लोगों को वो भी 80 दिन पूरे लमसम आने लग गए अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लमसम टारगेट पे 100 दिन करने में अभी भी हमारे अभी भी काम शुरू ही है। बिल्कुल, हमें कोई बाकी नहीं है। 300-400 लेबर काम करती है हमारे पूरी पंचायत में। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग का माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं विकास करवाना वो नहीं करवा पा रहे। इस पे आपकी क्या राय? इस पे सामग्री का पैसा सर लेट आता है, बिल्कुल, बहुत लेट आता है, इसलिए हमारे इसमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमें अभी जो काम करवाया है 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई पेमेंट आया नहीं है। बिल्कुल, अब हम कार्य करवा रहे हैं सारे, यहाँ से सीसी 2 किलोमीटर सीसी करनी है, बिल्कुल, तो अब सीसी करे कैसे? हमारे जो मेटेरियल के पैसे सब पैसे पहले लगते हैं, बिल्कुल, और पैसा आता है 2-2 साल से, 3-3 साल से पैसा आता ही नहीं है। बिल्कुल, और विकास वो जो चाहते जो विकास नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि बजट के अभाव से जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, जब चुनाव हुए थे इस कार्यकाल के तो लोगों से बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे जनप्रतिनिधियों ने कि हम ग्राम पंचायत में ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बजट की अभाव के कारण ग्राम पंचायतों में जो चाहकर भी विकास करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पा रहे क्योंकि बजट का अभाव है। नरेगा का समय पे पैसा नहीं आना, FFC SFC किस्तें वो भी लेट आनी ग्राम पंचायत की, तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं अपन अपने इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, तो इन पे आपके क्या विचारधारा है? हमारे पहले मृत्यु भोज चलता था, अभी थोड़ा हमारे मीटिंग चलती रहती है, ग्राम सभा वगैरह, और कुछ न कुछ प्रोग्राम होता रहता है। उस प्रोग्राम में बोलते हैं कि हमें ये जो नाजायज का खर्चा नहीं करे अपन, और अपन बाल विवाह नहीं करे, बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दिलाए। और कुपोषण का यही मामला था, कोई कैसे खाना पीना का न वो कमजोरी के हिसाब से वो भी हमारे आंगनबाड़ी से और संपर्क करवा रहे थे, और हमारे NM मैडम भी घर घर जाके संपर्क करती है और सर्वे करते हैं। किसी प्रकार का कोई अभी तक हमारा कुपोषण का कोई शिकायत नहीं, पहले था सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अभी हमारे ऐसा नहीं है जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी आगे चुनाव आ रहे हैं नेक्स्ट जनवरी फरवरी 2025 में सरपंची की वापिस, तो आगे क्या प्लानिंग है? क्या जनता का रुख है, क्या आपका रुख है? देखो, जनता का हमने रोजगार दिया है, हमने जो पेंशन धारकों को पेंशन करवाई, लमसम 450 लमसम महिला और पुरुष, और जिसमें ये पालनहार का 10 लोगों है, यानी कि जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल तक पहुंचाने का काम किया है, धरातल पे पहुंचाने का काम किया। जैसे किसान संबंधी निधि का जो काश्तकारों का वो फॉर्म ऑनलाइन करवाया, इसके जो बराबर इनके पैसे आ रहे हैं, जिनके नहीं है उनका करवा रहे हैं। बिल्कुल। और हमें आशा करते हैं लोगों का, हम 24 घंटा हम लोगों के टच में रहते हैं, लोगों की छोटी मोटी समस्या सुनते हैं, और हमें जो किसी का जो आवाज के अभी भी हमारा टारगेट 19 का दे रखा है, 19 का फॉर्म जमा कर दिया है, और 4 साल के कार्यकाल में हमने 60-70 लोगों को आवाज पूर्ण करा दिया। अभी नए टारगेट में अभी चल रहा है, वर्तमान में अभी चल रहा है। बिल्कुल। अभी तो हमने ये 17 तारीख को PM किसान ये जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी इन लोगों के खाते में मोदी जी के जन्मदिन पे जी, तो 17 तारीख के इन लोगों के खाते में PM आवास के पैसे भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मान लो कुल मिला के यही मानना है कि जनता जो फैसला करेगी उस पे, जनता फैसला करेगी उसी पे। हम आशा करते हैं, हमारे लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और हम किसी का ऐसा नहीं है कि हम बेईमान करा, किसी के पैसा मांगा, किसी के ऐसा कोई नहीं, कोई मुसीबत में जाके खड़े रहे हम, और इन लोगों के सामना कोई भी मुसीबत का सामना है तो उसके सामने हमने कोई भी साथ दिया है।
और हम ऐसा नहीं है, हमारे लोग अभी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विश्वास है हम अगला चुनाव आने वाला में हम विजय होगा, ऐसा मेरे अंदाज है। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन, आप क्योंकि एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं भाजपा पार्टी से, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मोदी जी अब की बार रेगुलर हैट्रिक मार रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार सर, ये अभी तो भ्रष्टाचार खत्म करने सारे, लेकिन इसमें जो पॉलिटिक्स से होते, पॉलिटिक्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं कि ये इनका ऐसा हो जाएगा, इनका मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। बिल्कुल। और अपन एक होकर ऐसे विकास के संबंध में बढ़े अपन, लेकिन ये लोग जो विपक्ष लोग हैं इसमें कुछ न कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा। मोदी है तो सब कुछ है, नकर बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच साहब रामलाल जी वडेरा से, सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।